छत्तीसगढ़ में शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के संचालन के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस वीडियो में हम 2 जिलों के अतिथि शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि वहां के जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, और वो 2 जिले हैं दुर्ग और धमतरी। यहां पर इनके जिला प्रशासन द्वारा कुल मिलाकर के 84 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के संचालन के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस वीडियो में हम 2 जिलों को कवर करेंगे जो है दुर्ग और धमतरी। इन दोनों जिलों के रिक्रूटमेंट को अगर मिला दे हम रिक्वायरमेंट को अतिथि शिक्षकों की, तो कुल मिलाकर के 84 पदों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले हम दुर्ग जिले का रिक्रूटमेंट देखेंगे और फिर देखेंगे धमतरी जिले का। चलिए दुर्ग जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। दुर्ग जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आकर के देखेंगे, यहाँ पे नोटिस के थ्रू, नोटिस के सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ ये रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। इस रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये अतिथि शिक्षक की भर्ती का जानकारी है यहाँ पर। तो इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं। हमने पीडीएफ ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला दुर्ग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। दुर्ग जिले में संचालित 5 शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए निम्नानुसार अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की रिक्वायरमेंट दी हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किए होंगे वे आवेदन के लिए पात्र होंगे। आपको कंप्लीट एजुकेशन आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 25/6/2020 है। बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, आपको जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम इस एडवर्टीजमेंट को जल्दी पब्लिश नहीं कर पाए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसके लिए न्यूनतम योग्यता और कितने पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम दुर्ग जिले में बात करें तो दुर्ग जिले में टोटल आपको 61 पदों की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है 61 पदों के लिए। देखिए पद का नाम यहाँ पर देखेंगे आप, व्याख्याता अतिथि शिक्षक के रूप में हो रही है। पदों की संख्या विषयवार इन्होंने दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान में 5 की रिक्वायरमेंट है, गणित में 4, वाणिज्य में देखेंगे तो 7, रसायन में 1 और भौतिक में 4 अतिथि शिक्षकों की व्याख्याता के रूप में रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और साथ में बीएड का प्रशिक्षण भी आपको चाहिए रहेगा। दूसरा पोस्ट हमारे सामने है शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में। इसमें सब्जेक्ट है भाषा, कला में भाषा में देखें तो 1 पोस्ट है, कला में 3 पोस्ट है, विज्ञान की बात करें तो 6 पोस्ट है और गणित में 4 पोस्ट है। यहाँ पे क्या है रिक्वायरमेंट? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपको स्नातक की उपाधि चाहिए संबंधित विषय में और बीएड चाहिए साथ में। उसी तरीके से तीसरा जो पोस्ट है वो है सहायक शिक्षक का। यहाँ पे आप देखोगे तो भाषा में 2 है और विज्ञान में 9 है। यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में डीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। उसी तरीके से व्यायाम शिक्षक की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 पोस्ट है व्यायाम शिक्षक के लिए। आपको यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ साथ बीपीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्नातक की उपाधि चाहिए होगी आपको और साथ में बीपीएड प्रशिक्षण भी होना चाहिए व्यायाम शिक्षक के लिए। अगली बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक के पोस्ट की। यहाँ पर भी 5 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए किए हुए होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर की उपाधि होना चाहिए, एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर को प्राथमिकता दी जाएगी। 6वें पोस्ट की बात करें तो यह है ग्रंथपाल। यहाँ पर भी 5 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि और साथ में बीलिव का प्रशिक्षण भी अनिवार्य रहेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हम इन सभी पोस्ट का टोटल कर दें तो ये टोटल होकर के आता है 61 पद। दुर्ग जिले में आपके 61 पदों की रिक्वायरमेंट है। आवेदन पत्र का प्रारूप आप वेबसाइट से यहाँ से चाहे तो आपको इसका लिंक नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ का भी एडवर्टीजमेंट का, और साथ में नीचे जो एप्लीकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी,
वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा किया गया है। ये सबसे गलत चीज है। यहाँ पे आवेदन पत्र जो है ये सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार करने वाले हैं। समय बहुत कम है, जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। मैं एक बार फिर से आप सबसे माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम ये एडवर्टीजमेंट जल्दी पब्लिश नहीं कर पाए थे। इसके लिए आवेदन पत्र जमा करने का जो पता है वो है सचिव जिला शिक्षा अधिकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति दुर्ग, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गांधी चौक, जिला पंचायत के सामने दुर्ग, पिन कोड ये दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसको आप भर लीजिएगा और उसके बाद फिर लिखे हुए पर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात है, आप अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो दोनों को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो है ये ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू ही करने वाले हैं। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से सही वाला भरना है, ध्यान से भरना है। तो ये बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, आप इसको भर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमने बात कर ली दुर्ग जिले के रिक्रूटमेंट की। अभी हैं धमतरी जिले की तरफ। ये धमतरी जिले का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हमने नोटिस के थ्रू रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे पहले ही हम आ गए हैं। ये रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये टीचरों की, अतिथि शिक्षकों की भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर बठेना इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो ये स्कूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल पदों की संख्या अगर हम देखें तो 23 पद की रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए एप्लीकेशन खोल के देख लेते हैं। ये हमने ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ओपन कर लिया है। देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर धमतरी जिलों में महतरू राम धीवर उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बठेना धमतरी सोसाइटी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए निम्नानुसार स्थायी रूप से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए ये एप्लीकेशन बुला रहे हैं। यहाँ पर भी लास्ट डेट आपकी 26 तारीख को रहेगी शाम को 5 बजे तक। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आएगा उस पर इन लोग विचार नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से नंबर ऑफ पोस्ट के रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्याता के पदों के लिए एक एक पोस्ट है सारे सब्जेक्ट में। इन सब्जेक्ट के नाम है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य। यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता बोलता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। व्याख्याता है तो ये एकदम ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पे आपको स्नातकोत्तर की उपाधि बीएड के साथ चाहिए रहेगी। अगले पद की बात करें तो वो है शिक्षक का। यहाँ पे अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित में एक एक पदों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। इसी तरीके से तीसरे पद की बात करें वो है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक में कला समूह में 2 पोस्ट है और विज्ञान समूह में 2 पोस्ट है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी आपको पास करना है और साथ में डीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। चौथा हमारे पास कंप्यूटर पोस्ट का है। कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट ही अवेलेबल है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई कंप्यूटर यानी इंजीनियरिंग आपने अगर कंप्यूटर से की है तो वो, या फिर बीसीए कंप्यूटर, या फिर बीएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर की उपाधि को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इन सभी जो उपाधियां हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षक के लिए। 5वीं जो पोस्ट है हमारे सामने वो है सहायक शिक्षक विज्ञान की। इसमें 3 पद की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप देखोगे तो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में डीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया से संबंधित में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी को पता है कि ये पद पूर्णतः स्थायी रूप से ही होंगे और यहाँ पर जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन का कार्य किया है तो जो एक्सपीरियंस है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये एप्लीकेशन में आपको आवेदन पत्र जो नीचे दिया हुआ है उसको भर करके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज को सेल्फ अटेस्ट करना है और फिर से आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी कंपोजिट बिल्डिंग 2य तल में स्वीकार किया जाएगा।
तो ये जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी, कंपोजिट बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन भर करके भेजना है। एज की बात करें तो आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट की जाएगी। इस तिथि पे आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और इसकी पुष्टि आपके 10वीं के मार्कशीट से किया जाएगा। अगेन, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है ये और यहाँ पर आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपका संपूर्ण अध्ययन जो रहेगा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। अगर आप हिंदी या संस्कृत के विषय के अध्यापन हेतु आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी अध्ययन करने की बाध्यता शिथिल की जाएगी। ऑब्वियसली हिंदी और संस्कृत तो जो है उसी लैंग्वेज ही है, तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम जरूरी नहीं रहेगा। इसी पीडीएफ के बाद ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे अटैच्ड है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट और इसको भर करके आप दिए गए पते पर भेज सकते हो। ये साथ में पीडीएफ, एडवर्टीजमेंट वाला पीडीएफ भी रहेगा। यही पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी का लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी सिंपल सा आवेदन है, यहाँ पर कोई खास डिटेल नहीं मांगी गई है, साधारण जानकारी मांगा है इन्होंने। तो ये सारी चीजें आप भर करके दे दीजिएगा, एप्लीकेशन अपना सबमिट कर दीजिएगा। आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो बहुत ध्यान से भर के दीजिएगा, क्योंकि उसी से ही आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन ये करेंगे आपसे आगे रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। तो वो आप वही दीजिएगा जो आगे आने वाले समय में चालू रहे, आप उसका यूज कर सकें। एप्लीकेशन भर के जो भी प्रमाण पत्र इन्होंने मांगा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको भर करके साथ में अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके आप इसको भेज सकते हैं। एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहेंगे, तकनीकी कारणों से हमने ये एडवर्टीजमेंट जल्दी नहीं ला पाए आपके सामने, इसके लिए हम एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। कोई सवाल है आपका इससे जुड़ा हुआ तो वो सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।